हाय विधि, हाउ आर यू। I'm good. How are you? मैं भी ठीक हूँ। ओके, सो सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। Thank you. Thank you so much. एंड बहुत ही स्वीट और शॉर्ट जर्नी रही आपकी बिग बॉस के घर में। कहीं ना कहीं मेमोरेबल है फैंस जी के बीच। क्या कहना चाहोगे, कैसी रही आपकी जर्नी आपकी जबान मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, जैसे आपने कहा। स्वीट, शॉर्ट एंड सिंपल। बहुत ही कम वक्त रही मैं घर के अंदर, लेकिन मैंने बाहर आके महसूस किया कि मैंने ढेर सारी इज्जत प्यार कमाया है। मैंने मेरे कुछ दोस्त कमाए हैं जो जो मेरे लिए इस शो के लिए ही नहीं थे, पर जिंदगी में आगे हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। सो इट्स बिन अ वेरी वंडरफुल जर्नी, एंड एंड में काफी इमोशनल हो गई। एंड आई एम जस्ट ग्लैड यार, इतना ज्यादा प्यार मिला मुझे मेरे दोस्तों से, मेरे फैंस से। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। में। ओके विधि, लेकिन आपका एक्सपेक्टेड था, लाइक मतलब जब घर वालों को ये चैलेंज हम्म। दिया गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि किन्हीं दो सदस्यों के नाम देने हैं, तो आपको लगा था कि आपका नाम आ सकता है उसमें। जी, मुझे लगा था, बिकॉज जब फराह मैम आकर के मुझे सबसे लास्ट पोजीशन में उन्होंने रखा था, तो आई एम श्योर कि कंटेस्टेंट्स को लगा होगा घर के अंदर कि बेसिकली व्हाट डू आई से, कि बाहर में भी ऐसा दर्शाया जा रहा है। एंड इवन आई फेल्ट कि मे बी मेरी कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, बिकॉज आई एम वेरी काम एंड कंपोज्ड एज अ पर्सन, आई एम वेरी क्वाइट एज अ पर्सन। मैं मस्ती मजाक करती हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे ही अपने लोगों के साथ ही करती हूँ। एंड जब मेरी कोई किसी से बहस हो जाती है, तो आई टेक अ स्टैंड, बट आई टेक अ स्टैंड इन अ वेरी डिग्निफाइड एंड इन अ वेरी नॉर्मल वे। मैं ज्यादा चिकम चिल्ली चिल्लाती नहीं हूँ। सो मे बी आई थॉट दैट माई पर्सनैलिटी इज नॉट बीइंग आउट देयर टू मच। बट जब मैं बाहर आई, तो मैंने रियलाइज किया कि मैं अपने आप को बेकार में इतना नीचे समझ रही थी, बिकॉज मुझसे भी काफी वीक कंटेस्टेंट्स थे शो के अंदर, जो डिजर्व करते थे घर में नहीं रहना, सॉरी, घर के बाहर जाना नहीं रहना। सो या इट्स सैड, बट आई बिलीव इन डेस्टिनी, आई बिलीव इन माई गॉड, कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आपको उतना ही मिलता है जितना आपके नसीब में होता है। सो आई ग्लैडली एक्सेप्ट इट, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद वट एवर आई हैव बीन ब्लेस्ड। लेकिन विधि, आपने सोशल मीडिया पे रिस्पांस देखा, लाइक मतलब जो बिग बॉस के लॉयल व्यूअर्स हैं, जी उन्हें बिल्कुल भी ये बात मतलब जी एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है कि जी आप और डोनल निकल गए। क्योंकि जी फैंस के अगर वोटों के आधार पर निकालना होता तो शायद आप लोगों का एविक्शन अभी फिलहाल नहीं हुआ होता। जी, बिल्कुल एक बिल्कुल, आई एग्री। कंटेस्टेंट को जो हाथ में मिला तो उसकी वजह से ये चीज हुई। जी, इफ आई सी द पॉजिटिव साइड इन दिस, आई एम वेरी हैप्पी कि कंटेस्टेंट्स की वजह से निकली शो से, ना कि ऑडियंस के वोटिंग के वजह से। बिकॉज अगर ऑडियंस मुझे निकालते, तो मुझे जेन्युइनली दुख होता कि यार, मतलब मैं थोड़ा भी उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई, कि वो लोग ने मुझे तीसरे हफ्ते में ही निकाल दिया। बट उनका प्यार, इस शो में मैं आई थी इसलिए ताकि मुझे ऑडियंस का प्यार मिले और रिकग्निशन मिले, जो मुझे मिला, और बेइंतहा मिला, और बहुत वॉल्यूम्स में मिला। तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरी 2.5 हफ्ते की जर्नी में। अच्छा, लेकिन किनके साथ आपकी दोस्ती एकदम पक्की वाली दोस्ती हो गई, जिन्हें आप बाहर इतना नहीं जानती थी लेकिन घर के अंदर एक बहुत ही प्योर बॉन्ड क्रिएट हुआ उनके साथ। मैं किसी को भी नहीं जानती थी ऑनेस्टली, और जिसके साथ मेरा प्योर बॉन्ड क्रिएट हुआ, वो है करण, उमर, जय और तेजस्वी, जिनके साथ मैं घर के बाहर नहीं मिलूंगी। अच्छा, लेकिन विधि, आपके निकलने के वक्त में आपने करण को कुछ कहा था। वो क्या था एग्जैक्टली exactly? मतलब जब आप उन्हें कह रहे थे कि आप किसी और पे ध्यान मत देना है ना, हाँ हाँ हाँ। वो क्या था अरे, एग्जैक्टली exactly? वो हमारा जोक चलता रहता था ना, पति पत्नी का, कि वो भी बहुत बोलता था कि ओए पत्नी है यहाँ पे, किसको ऐसे हक क्यों कर रही है। सो आई वाज आल्सो लाइक, जाते जाते वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे एक्चुअली, वो बहुत ज्यादा इमोशनल थे, एंड वो बहुत रो रहे थे, एंड आई कुडंट सी हिम लाइक दैट। और वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे, तो मैं उनको हंसाना चाहती थी, कुछ ऐसा बोलना चाहती थी जिससे मुझे कुछ रिएक्शन मिले उनका। इसलिए मैंने वो बात कही कि मैं पत्नी हूँ, और अगर किसी और को पत्नी वत्नी बनाया, तो मैं सब तोड़ तोड़ के अंदर आ जाऊंगी। सो बस आई एटलीस्ट ही स्माइल्ड, एटलीस्ट वो बात तो करने लगे फिर मुझसे, बिकॉज वो बात भी नहीं कर रहे थे मुझसे। सो या।
अच्छा, हमने मायशा का देखा था, मायशा और आपकी दोस्ती बहुत अच्छी जी हो गई थी जी फिलहाल जी बीच-बीच में। जी जी अ, जी विधि, आप उन्हें और ईशान को काफ़ी करीब से घर में देख कर आए जी हो और उनकी उनकी जो बॉन्ड क्रिएट हुई बहुत जल्द में, तो आप उनके बिल्कुल। रिश्ते को कैसे देखे, मतलब लाइक कैसे देख पा रहे हो? यार हम कौन होते हैं किसी के फीलिंग्स को जज करने वाले या किसी के रिश्ते को जज करने वाले। उनका रिश्ता है और वो किसी को हार्म नहीं कर रहे, वो किसी के बीच या आड़े नहीं आ रहे, वो अपनी जिंदगी में अपने प्यार में खुश हैं। सो आई थिंक एज ह्यूमन बींग्स हमें भी खुशी होना चाहिए उनके लिए। एंड जहां तक मुझे पता है मैं मायशा से बहुत क्लोज हूँ। मायशा बहुत 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 अच्छी लड़की है और वो जेन्युइनली ईशान से बहुत प्यार करती है और ईशान भी उनसे। एंड मैं बहुत खुश हूँ यार उनके लिए। एंड आई एम जस्ट हैप्पी फॉर देम बिकॉज आई नो कि कोई फेक नहीं है यहाँ पे एंड सब बहुत अच्छे हैं। एंड तेजस्वी से इतनी क्लोज बॉन्डिंग फ्रेंडशिप कैसे हो गई आपकी, लाइक मतलब जाते वक्त वो सबसे ज्यादा रोई है जी आपके साथ में मिलकर? जी बहुत हम एक्चुअली डे वन से ही हमारा एक नेचुरली एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो गया। एंड एवर सिंस वी ऑलवेज बीन यू नो ग्रेटली कनेक्टेड टू ईच अदर। बीच बीच में घर में ऐसी कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें हो जाती है कि आप अपसेट हो जाते हो उनसे, वो आपसे हो जाती है, बट we knew internally that we love each other a lot and we respect each other a lot and that's about it. It's been natural, बहुत ही organically हम दोस्त हैं। अच्छा, ओटीटी वालों के साथ में आपको बहुत कम मतलब इंटरेक्शन का मौका मिला, एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि उनका रूम अलग था, लाइक मेन हाउस में थे और आप लोग जंगलवासी थे। हम्म। मतलब कैसा आपने उन लोगों को परस्यू किया, लाइक आपने ओटीटी भी इतना फॉलो नहीं किया था, तो कैसे देखा आपने शमिता, निशांत और प्रतीक का गेम प्ले? दे आर नाइस। मेरी पर्सनली कभी किसी से कोई प्रॉब्लम है, कभी सच कोई बात नहीं हुई। प्रतीक के साथ बस एक बार हो गई थी, निशांत के साथ भी उसी दौरान। बट नेवरदलेस आई हैव बीन ऑन ग्रेट टर्म्स विद एवरीबडी इन द शो। मेरी किसी से दुश्मनी या किसी से ऐसी कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। आई हैव बीन ऑन अ गुड नोट विद एवरीबडी। सो ओटीटी वालों के साथ भी मेरी अच्छी ही रही है रैपो। एंड जाते वक्त भी इट वाज ऑल नाइस एंड इट वाज ऑल ऑन अ वेरी गुड नोट। ओके विधि, आपने बिग बॉस कर लिया, एक तरीके से कहा जा सकता है, जो आप करना चाहती थी, एक एक्सपीरियंस करना चाहती थी और आप जाकर आई घर के अंदर से। दोबारा अगर आपको जाने का मौका मिले बतौर वाइल्ड कार्ड, या फिर अगर वापस से एंट्री करने का मौका मिले, तो क्या जाना पसंद करेंगी? आई डोंट नो यार, बिकॉज मुझे नहीं लगता, मुझे भी अब लगने लगा है कि मैं मिसफिट हूँ इस शो के लिए। बट मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और ऑडियंस काफी देखना चाहती है मुझे, तो मैं शायद वाइल्ड कार्ड तो पसंद ना करूँ, बट शायद कभी कभी कुछ एक दिन के लिए लेकर जाते हैं या कुछ घंटों के लिए आपको शो में भेजा जाता है किसी ना किसी इवेंट या टास्क के लिए, सो दैट वुड बी फन अगर ऐसा कुछ मौका मिले तो। थैंक यू सो मच विधि फॉर टॉकिंग टू अस। एंड जाते जाते अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने आपको भरपूर प्यार और सपोर्ट दिया? कि थैंक यू इतना सारा मुझे प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आई एम ओवरवेल्म्ड, आई डोंट नो कि मैं कैसे बयां करूं कि मैं कितनी ज्यादा लकी फील कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स यू गाइस आर गिविंग मी। भगवान करे हमारा रिश्ता ऐसे ही रहे। एंड आई आई होप कि आप मुझे और प्यार करते रहे और मैं आपको रीजंस देते रहूं मुझे प्यार करने के लिए। प्लीज स्टिक बाय मी। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ऑल द लव। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Vidhi, for talking to us, and God bless you. थैंक यू Keep growing. थैंक Thank यू you. थैंक Bye यू bye. सो मच। थैंक यू फॉर ऑल द लव। ग्लिट्स विजन पे आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप हैं इसलिए मैं हूँ। थैंक यू सो मच।